हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ बहुत दिन बाद लेकर एक नया व्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं बना नहीं पा रहा था, क्योंकि दिक्कतें इतनी चल रही थी और प्रॉब्लम भी काफ़ी थी। मतलब प्रॉब्लम इस तरह की थी कि कुछ घर के काम थे, कुछ बाहर के काम थे, इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो आज मैं इस लॉन्ग वीडियो को बना रहा हूँ, आपको कराता हूँ एक्सप्लोर, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली। दिल्ली में जा रहा हूँ एक वेडिंग में। तो आज लेके निकल रहा हूँ मैं किया सेल्टोस है, ऑटोमेटिक कुछ इस तरह की है। इसको लेके मैं दिल्ली निकल रहा हूँ आज। सीन ये था कि मतलब प्रोग्राम आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, और कुछ घर पे भी मतलब थोड़ा इधर उधर ये चलना फिरना घूमना ये रहता था। अभी पीछे एमजी भी लेके गया था, उसका ब्लॉग नहीं डाल पाया मैं। कुछ फ़ोन में वीडियोस थी ऐसी ब्लॉग बनी हुई जो मेरे मतलब डिलीट हो चुकी हैं दिवाली के बाद से। भैया दोस्त से लेके अब तक के कुछ व्लॉग्स ऐसे थे, शॉर्ट्स वीडियो जो मैं डाल रहा था, वो सब डिलीट हो चुके हैं। तो इस कारण मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। अब सारे वो डिलीट होने के बाद में पता नहीं वीडियोस कैसे वैसे मतलब फ़ोन में डिलीट हो गई, आइडिया ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। अब ठंड भी शुरू हो चुकी है। अब देख लो, ठंड में हमने तो फ़िलहाल ये डाल रखा है, और देखते हैं रात को फ़िलहाल तो घर पहुँचेंगे। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं दिल्ली के लिए, और करते हैं दिन एक्सप्लोर, देखते हैं कैसा दिन जाता है आज का। भाई दिल्ली पहुँच चुका हूँ मैं, और देख लो मानसून कुछ इस तरह का है, मतलब नॉर्मली ये देख सकते हो इस तरह का माहौल है। दिल्ली की शादियाँ एक छोटे से बैंकट में और ज़्यादा 200-250 मेहमानों में हो जाती है। ये देख लो, ये है मॉकटेल बार, कुछ इस तरह का है। बहुत छोटी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने कर रखी है पूरे बैंकट के अंदर। सोफ़ा सिटिंग होगी, बहुत अच्छी सिटिंग है, मतलब बैठने की। शादी ब्याह में ऐसे ही रहता है। देख लो, मैं भी जिस टेबल पे बैठा हूँ इस तरह से कुर्सियाँ लगी हुई है, वैसे मैं बैठा हुआ हूँ। इधर चाट का काउंटर आ गया, ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, और मेरे पीछे वाली जो स्क्रीन दिख रही है उसी के पीछे मतलब ये बंदे खड़े हैं। मतलब यहाँ कॉफ़ी शॉप, मतलब कॉफ़ी की काउंटर लगे हुए हैं कि ये अंकल जी ने स्नैक्स फूड कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए भी अंकल जी ने कर दिया दही बड़ा, अच्छा लग रहा है काफ़ी खाने में। टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप है ये। मैंने ड्रैगन फ्रूट ले लिए हैं, ये रहा मैं सामने, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये यहाँ की सेल्फी पॉइंट कुछ इस तरह की, लेकिन सजा नहीं रखी है, नॉर्मली कर रखी है। सेल्फी पॉइंट के बाद जब इधर को आते हैं तो इन्होंने बैक में खाना रख रखा है। ये एरिया सारा खाने का है। उधर डीजे चल रहा है और स्नैक्स चल रहा है, नाश्ता वगैरह। मैं यहाँ बैठ चुका हूँ। खाने पीने के तो बहुत आइटम है, लेकिन यार कहाँ तक खाएगा आदमी भी। बहरहाल मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, बाहर से ही खाता हूँ मैं। ये यूरोपिया कुछ इस तरह का है। यहाँ लाइन से बैंक्वेट हॉल है, लाइन से बहुत सारे हैं, और यहाँ पार्किंग भी कोई रोड भी इस तरह की रहती है। ये देख सकते हो आप, बाकी बराबर चलती रहती है 100-100 मीटर से, और अपना ऐसे इंजॉय लेते रहते हैं। इस तरह का डीजे हो गया, और सामने स्टेज हो गई दूल्हा दुल्हन के बराबर में आशीर्वाद देने के लिए, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वहाँ से आ चुका था, नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैं आज जा रहा हूँ मेरठ, क्योंकि दिल्ली का प्रोग्राम कुछ खास नहीं था, रात में शूट करने के लिए कुछ था भी नहीं। तो आज मैं आ चुका हूँ इस वक्त अपने नजात के लास्ट में। एरिया का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार कुछ गलत ना हो जाए। तो ये इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ मैं, अलकजार है गाड़ी, ऑटोमेटिक फुल्ली जिस तरह से दिखती है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। एडास वडास स्विच विचर वगैरह सब कुछ है, और स्टेयरिंग भी इसका ऑटोमेटिक व्हील करता है वाइट पट्टी के अनुसार। ये देख लो कुछ इस तरह से है। इसमें ब्रेक और एक्सीलेटर होता है, बाकी ये रहा, सबको पता ही है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइवर, स्पोर्ट और मैनुअल भी कर सकते हैं। तो आज का दिन करते हैं सीधा मेरठ के लिए, देखते हैं मेरठ में कैसा एक्सप्लोर होगा आज का दिन। मतलब मैंने ना दिल्ली का और मेरठ का व्लॉग्स कंबाइन कर दिया है, तो इसलिए चलते हैं आज मेरठ, करते हैं दिन एक्सप्लोर। तो मेरठ में शास्त्री नगर आया हूँ। यहाँ पे पेपर है इनका, जो भाई आए मेरे साथ, और लो का पेपर है। तो अभी पेपर देंगे, उसके बाद निकलेंगे। बहरहाल मैंने बीच में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि जल्दी आना था, तो रेगुलरली फास्टली गाड़ी चलाई थोड़ी, मतलब जल्दी की, जल्दबाजी नहीं की, समय पे पहुंचा दिया। अपना बंदा एग्ज़ाम देने चला गया है, भाई एग्ज़ाम दे के आ जाएगा, तो उसके बाद हम घर के लिए निकल लेंगे। देख लेंगे रास्ते में कुछ मिलेगा ठीक है दिखा दूंगा, नहीं तो रनिंग पे क्या है यार, मुझे तो वैसे भी मतलब गाड़ी चलाते हुए ना दिक्कत लगती है कि ब्लॉग शूट करना एक रिस्की हो जाता है। अभी ना 3:45 हो रहे हैं, यानी 3:45, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको कि मैं आ गया था यहाँ 1 बजे, मतलब 1 बजे पेपर था, 1 से पहले ही आ गया था। तो और मतलब पेपर छूटने वाला है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको ना, दिल्ली में जब मैं शादी में गया, मैं दिल्ली की बात बताता हूँ आपको। दिल्ली में ना स्नैक्स फूड आइटम बहुत होते हैं, जो ट्रॉली में लेके चलते हैं वेटर लोग ना, खिलाते हैं। तो उसका पता क्या सीन है, पूरा भाई साहब जहर है जहर। जो ट्रॉली के अंदर ना वो लाते हैं स्नैक्स फूड में, जैसे कि चिल्ली पनीर हो गया, और मशरूम को मैदा में मिक्स करके लाते हैं वो,
और आपका जो है पनीर टिक्का हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए और मंचूरियन हो गई, ये सब चीज़ें ना बहुत नुकसानदायक हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिनकी पाचन क्रिया ठीक है, जिनको ये हजमे वाली बात है, मतलब जिसको हजम हो जाए, उसके लिए बेनिफिट है। नहीं तो मैं वेटर से बात कर रहा था, मैंने भाई एक बात तो बताओ, ये फूड सही भी है नहीं है? हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसने मुझे बताया कि भैया बच्चे लोग इस पे ज़्यादा टूटते हैं, जबकि ये जहर है एक तरह का। क्योंकि फूड तो है ही, लेकिन समस्या ये है लोग खाते हैं, लेकिन उसका क्या है ना कि ऑयली की क्वालिटी कैसी होगी, ऑयल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमें आइडिया नहीं होता। वो तो सब बना के अंदर से लाके वो दे देते रहते हैं, तो हम सब लेके खाते रहते हैं। मतलब मैंने जो कुल मिला के देखा, मैं इतनी शादियों में जाता हूँ, इतना कुछ मतलब करता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन सीन ये है कि ये जो इधर उधर का खाना पीना है ना, ये शरीर को नुकसानदायक देता है। मैंने हालांकि मैं गया, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल अपना नाश्ता किया, उसी में पेट भर जाता है। खाना वाना तो मैं खाता नहीं हूँ, शादी ब्याह में बहुत कम खाता हूँ, ना के बराबर। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो यार कुछ नहीं हो सकता, शरीर बिल्कुल बेकार हो लेगा। आप भी ये समझो, जंक फूड खा खा के ना अपनी एज को कम करोगे। तो मैं यही चाहूँगा, आप लोग शादी में जाओ तो अपना देखभाल के खाओ। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ अगर आ रही है, अच्छी लग रही है खाने में, लेकिन क्योंकि मैंने ना उसमें चिल्ली पनीर खाया, तो चिल्ली पनीर खाते हुए ना मुझे, मैं नॉनवेज तो खाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे नॉनवेज वाली फीलिंग हो। मेरा भाई साहब है छोटा, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि भैया वो ना सोयाबीन का बना होता है, इसलिए खाने में ऐसा ही लगता है। तो जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना खाने पीने को बहुत देखभाल के खाया करो, ठीक है? क्योंकि अगर देखभाल के खाओगे तो आपको शरीर पे भी मतलब शरीर को नुकसान भी कम देगा, और आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जंक फूड खाने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं।